हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की एक बहुत बड़ी गलती के बारे में। देखो, अगर आप रेलवे की तैयारी 2017-18 से कर रहे हो और एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको रेलवे के बारे में अच्छे से पता होगा कि रेलवे में जो है बहुत सारी गलतियां, या फिर आप कह सकते हैं एग्जाम्स में डिले होना, पेपर लीक होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रेलवे में लगातार होती रहती है। तो यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं कि चलो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम कराना, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है और उसमें रेलवे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कहीं पर एग्ज़ाम पेपर लीक भी हो जाता है, बहुत सारी अनियमितताएं जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि केवल 2 लाख बच्चों का एग्ज़ाम रेलवे को कराना है और उसको भी रेलवे ढंग से नहीं करा पा रहा है, एएलपी एग्ज़ाम की जगह जेई का एग्ज़ाम दे दिया गया, तो आपको कैसा लगेगा? अब इमेजिन करो कि आप एएलपी की तैयारी करके एएलपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप पेपर खोलो तो आपको पता लगे कि आरआरबी जेई का पेपर आपको दे दिया। तो सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को रेलवे में मिला है। तो चलिए, पूरे अपडेट क्या है वो आपको इस वीडियो में बताता हूं। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एएलपी के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये 2 बुक आप लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आरआरबी एएलपी की फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो सीबीटी है उसके लिए यहाँ पर सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं, 56 सेट आपको मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फिटर, मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, हीट इंजन सारे। तो आपको फायदा मिल जाएगा। टीसीएस पैटर्न बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, 56 सेट्स आपको लगाने के लिए मिल रहे हैं और ये वाली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल रही है। उसके अलावा एएलपी के सीबीटी 1 के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 25 सेट वाली ये वाली बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 75 क्वेश्चन के हिसाब से आपको टोटल 25 सेट मिलेंगे और यहाँ पे आप सीबीटी 1 की तैयारी कर पाएंगे। तो इनका डायरेक्ट परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुद्दा क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पता है कि 2023 में जीडीसी की एक वैकेंसी निकाली गई, लगभग 10,000 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। पहले रेलवे ने कहा कि भाई हम जीडीसी को सेंट्रलाइज कर देंगे, सबका एक ही बार एग्जाम ले लेंगे, ये कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें मोदी जी की तरह रेलवे ने भी फेंकनी शुरू कर दी। लेकिन हुआ क्या, जीडीसी के पहले ही दिन का जो एग्जाम था उसमें यहाँ पर जो है प्रॉपर एग्जाम नहीं हो पाया, सेंटर्स पर पेपर ओपन नहीं हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आई, तो वो पूरी भर्ती को इन्होंने रद्द कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई हमारे बस का नहीं है, इन्होंने जोन्स को कह दिया कि सभी जोन अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज घटाओ बढ़ाओ और अपने आप आपका जो एग्जाम है वो करा लो। मतलब कि जो सेंट्रलाइज्ड वे में रेलवे ने कराने की कोशिश करी थी उसमें पूरी तरह से विफल रहा और फिर जिम्मेदारी जोन को दे दी। अब जोन ने क्या करा कि अपना वैकेंसीज को जो है ऊपर नीचे करके निकाला, किसी ने बढ़ाया किसी ने घटाया, चलो वो अपने स्तर पर उन्होंने करने की कोशिश करी। अब जीडीसी का एग्जाम था। अब देखो, एग्जाम के पहले दिन क्या हुआ, ये 11 मई का जो एग्जाम था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में एग्जाम हुआ था किसी सेंटर पे। अब वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिली। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मुझे जो है आई थिंक 11 तारीख को या 12 तारीख को ही, हाँ 11 तारीख का ही देखो यहाँ पर डेट है, मुझे स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे भेजा था। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अभी मैं पूरा मुद्दा आपको समझाता हूँ। देखो, इनका कहना क्या है कि यूनियन के तमाम नेताओं को सूचित किया जाता है कि आज जीडीसी का एग्जाम हो रहा है और जयपुर शास्त्री नगर सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पर एग्जाम दे रहे कुछ अभ्यर्थियों से सूचना है कि उनका पेपर सिलेबस के मुताबिक नहीं था, जबकि अन्य 2 फ्लोर पर सेम सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन पेपर था। मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कदम उठाया जाए ताकि उनके मूलभूत अधिकारियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। ठीक है, ये इन्होंने जो डिमांड है ये यूनियन के सामने भी रखी है, कुछ जैसे हम यूट्यूबर्स हैं हमारे साथ भी रखी है, ताकि हम इस पे आवाज उठा पाएं। ठीक है, तो ये इन्होंने मुझे बताया कि सर एएलपी जीडीसी का एनडब्ल्यूआर का पेपर था, इस पर वीडियो बनाइए, और हम 100 लड़कों का पेपर ब्रिज जेई का आया जबकि पेपर एएलपी के सिलेबस का होना चाहिए था। तो ये बड़ी एक आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर गलती सामने आई है, जिसमें एएलपी के पेपर की बजाय जेई का पेपर आया। अब इस चीज को अगर वेरीफाई करें तो इसमें कितनी सच्चाई है। अब इस टॉपिक पर वीडियो बनाए कुछ यूट्यूबर्स ने, उनके कमेंट बॉक्स में मैंने जाके देखा तो मैक्सिमम कमेंट इस बात को लेकर है कि भाई पेपर में प्रॉब्लम थी। और अभी अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट ने कमेंट कर रखे हैं कि पूरा का पूरा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था, जो पुल ओवर ब्रिज रेलवे ट्रैक से संबंधित इत्यादि टेक्निकल क्वेश्चन जेई लेवल का पूछा गया था। मतलब कि कहने का यहाँ पर ये हो रहा है कि एएलपी एग्जाम में जेई रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें हुआ क्या है। बेसिकली पूरा 99 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ सर, मेरा भी एग्जाम था, पूरा आउट ऑफ सिलेबस था, एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह के आप ये कॉमेंट्स देख सकते हैं। तो किसी 1-2 स्टूडेंट अगर कोई बोलता तो मान सकते थे कि शायद यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर 99 क्वेश्चन ब्रिज से आए हैं। यस भाई, आप सही बोल रहे हो, हमारी आवाज उठाने के लिए धन्यवाद। मैक्सिमम नहीं सर, पूरा पेपर ही आउट ऑफ कोर्स था। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब जहां तक मैं इसको फाइंड आउट कर पाया हूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, ये जीडीसी के पेपर में एलडीसी का पेपर शायद दे दिया गया है, क्योंकि जो क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं और उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा एलडीसी लेवल के हैं। देखो, एलडीसी और जीडीसी के एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें काफी अंतर होता है। एलडीसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जबकि जो जीडीसी है उसका सिलेबस जो रहता है थोड़ा सा ओपन मार्केट की वैकेंसी की तरह ही रहता है। तो जहां तक मुझे चीजें समझ में आई हैं, ये एएलपी का जो एग्जाम था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे
जयपुर में, इसमें एलडीसी का कोई एग्जाम पेपर कुछ स्टूडेंट का आया है जिससे स्टूडेंट को दिक्कत आई है। तो अभी तक तो चीजें यहीं तक हैं। बाकी अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हुआ है, 100 से अधिक स्टूडेंट ऐसे बताए जा रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट एक बड़ा नंबर है। आप सभी क्या कीजिए, आरआरसी में रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए, यूनियन को एप्लीकेशन दीजिए और मेल्स वगैरह कीजिए। तो ये बात हाईलाइट हो जाएगी, और जैसे ये बात हाईलाइट हो जाएगी इस पर संज्ञान लिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इसको जो है करेक्ट करने के लिए रेलवे जरूर कोई कदम उठाएगा। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। बाकी जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए उतनी अच्छी बात है, तो वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, और आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें।